Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. हेलो अक्षरा, वेलकम टू eTimes TV। नमस्ते। और बताइए, एक्साइटेड, नर्वसनेस, क्या फीलिंग है? मिक्स्ड फीलिंग है। बहुत नर्वसनेस भी है, एंजाइटी भी है, एक्साइटमेंट भी है। जी, सब एक साथ हो रहा है। और क्या वजह थी कि बिग बॉस के लिए आपने हाँ बोला? काफी लोग जो है शो को थोड़ा कंट्रोवर्शियल मानते हैं और लड़ाई झगड़े से जुड़ा हुआ मानते हैं। आपकी क्या वजह थी इस शो को हाँ कहने की? इस शो को अगर पॉजिटिव वे में लें तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, जहां आप खुद को साबित कर सकते हैं, बिल्कुल। अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जो आप हैं वो आप दिख सकते हैं। मेरा जाने का रीजन है मेरे मम्मी पापा, बिकॉज वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और बहुत दिन से उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बिग बॉस में जाऊं। तो आई थिंक ये डेस्टिनी में लिखा था कि यही साल जाना है, यही ओटीटी पे जाना है। राइट। एंड मुझे बताइए अक्षरा की भोजपुरी इंडस्ट्री से भी काफी लोग पहले प्रीवियस सीजन्स में गए हैं, चाहे वो रवि किशन जी हो, चाहे खेसारी लाल, वो सबसे सक्सेसफुल सीजन में थे बिग बॉस 13 में। तो उनसे कोई बातचीत हुई, कोई टिप्स लिए आपने या कुछ डिस्कस किया? जी नहीं, खेसारी से तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाँ रवि जी से बात हुई, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और मेरी पहली फिल्म की शुरुआत उनसे ही हुई एज अ डेब्यू। तो उनसे जरूर मैंने राय ली और बहुत बहुत सही गाइड करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं, बहुत डांटा भी उन्होंने। तो एक सीख लेके जाऊंगी मैं अंदर जाऊंगी तो। और डाटा किन बातों पे? कुछ कुछ कमियों को लेकर वो डांटते ही हैं मुझे, उनका समझाने का अंदाज ही डांटना होता है। ओके। और मुझे बताइए कि जब हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ के गाने बहुत पॉपुलर हैं, फिल्म्स काफी पॉपुलर है, बिजनेस भी अच्छा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो हिंदी सिनेमा को मिलता है। लोग कहीं ना कहीं उसको उनके सॉन्ग्स को भोजपुरी फिल्म के वल्गर तरीके से कंपेयर करते हैं, जबकि हर फिल्म उस बारे में नहीं होती। तो आपका क्या कहना है? आप जब बिग बॉस पे ये जा रही है तो कहीं आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा कि ये जो मिसकंसेप्शन है इंडस्ट्री के बारे में वो थोड़ा क्लियर करे? मैं इसलिए ही जा रही हूँ। मेरे जाने का मकसद ये है कि भोजपुरी को जो लोग नग्नता के रूप में लेते हैं या वल्गर कपड़े या चोली और लहंगा के रूप में लेते हैं, तो सॉरी बॉस, अब वो भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी की आबादी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है और आज इसके इतने इतने सारे हिट गाने हैं। अभी और भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में आप देखें तो बॉलीवुड में जितनी फिल्में बनती हैं सब बहुत क्लास वाली बनती हैं, नहीं। अच्छे बुरे हर क्षेत्र में होते हैं, वैसे यहाँ पे भी हैं। पर आप एक माइंडसेट लेके उस पे उंगली उठाते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलता है, आई थिंक। और हमारे जैसे एक्टर्स अब इन चीजों को चेंज करने में लगे हैं। बिल्कुल। तो आप अब जब बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनने वाली है, पहली बार बिग बॉस ओटीटी पे आने वाला है, तो इसमें काफी ओवर द टॉप चीजें भी होंगी, काफी ऐसे कंटेस्टेंट होंगे जो आपसे जबरदस्ती के पंगे लेंगे, झगड़े करेंगे, आपको पोक करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उनसे डील करने की? मेरी स्ट्रैटेजी देखिए, हमको अपने आत्मसम्मान से बहुत प्यार है। अगर बात आत्मसम्मान पे आएगी तो फिर हम किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। जब तक लगेगा कि हम लड़ सकते हैं दूर से ही, पेशेंस के साथ, तब तक हम वैसे रहेंगे। जी जी। एंड आपके हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है अक्षरा? स्ट्रेंथ मेरे फैंस और वीकनेस भी मेरे ख्याल से मेरे फैंस ही बोल सकती हूँ। क्यों ऐसा लगता है कि वीकनेस? उसको अंदर जाने के बाद मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते हैं कि उधर से लोग सपोर्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उसको आप खुद से देख सकते हैं, तो उससे एक अलग स्ट्रेंथ और अलग अनुभव होता है ना। और उन चीजों को मैं मिस करूंगी घर के अंदर।
एंड क्या आपने बिग बॉस के प्रीवियस सीजन्स देखे हैं? आपको किनकी जर्नी इंस्पायरिंग लगी है या अच्छी लगी है? सी बिग बॉस बहुत ज्यादा मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ जितना भी देखा है सुना है उस हिसाब से सिद्धार्थ और रुबीना जी, ये लोग अच्छे लगे हैं। ये अच्छे लगे हैं आपको? जी। और आप अक्षरा कितनी कंफर्टेबल हैं अगर घर के काम करने की बात हो तो? क्या आप कुकिंग कर लेती हैं, साफ सफाई कर लेती हैं? काम जब डेलीगेट होंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है आपके लिए थोड़ी दिक्कतदायक होंगी? यूपी बिहार की लड़कियों को ना बचपन से ही इस परिवेश में पाला जाता है जहाँ आपको खाना बनाना आता ही है, चाहे आप कितने भी बड़े घर के रईस घर के हों, आपको खाना बनाना आना चाहिए। आपको घर का काम करना आना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट रहना आना चाहिए। तो मैं इन सारे कामों में बहुत माहिर हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एंजॉय करूंगी इन चीजों को। खाना बनाना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो मुझे बताइए, अब जब बिग बॉस के घर के अंदर आप इतने सारे लोगों के साथ रहेंगी, कौन कौन सी चीजें आपको शेयर करने में दिक्कत होगी? क्योंकि एक घर के एक रूफ के नीचे रहना है, बाथरूम से लेकर टॉयलेट से लेकर काफी बार बेड्स भी शेयर करने पड़ते हैं लोगों के साथ। कौन सी चीजें आपको लगता है कि बेड शेयर करने में दिक्कत होगी? तो आपको लगता है बेड शेयर करने में दिक्कत हो सकती है? जी। अच्छा, अक्षरा, जब भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें तो जैसे हमने पहले बात किया कि काफी लोग उसके सॉन्ग्स को वल्गर तरीके से देखते हैं, एक्ट्रेसेस को उनको हमेशा एक बॉडी वेट के साथ कंपेयर किया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री या साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस तो एक सर्टेन उनका वेट होना चाहिए। वो आपको क्या लगता है, क्या चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं और क्या कभी आपको भी उन चीजों का सामना करना पड़ा है? नहीं, मुझे सामना नहीं करना पड़ा है, बिकॉज कहते हैं ना कि आपको जब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अगर मुझे अभी मेरे सामने हैं और आप मुझे नीचा दिखाते हैं तो आप नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मुझे गर्व है अपने आप पर। तो वो आप पर डिपेंड करता है। रही बात मोटापे की एंड ऑल, तो बॉडी शेमिंग की, खासकर बॉडी शेमिंग की, तो ये कहीं से कोई जायज बात नहीं है। ये तो अभी के डेट में तो लोग इसको बहुत ही दरकिनार कर चुके हैं। अब इन चीजों का कोई फायदा नहीं है बोल के। तो मैं इस चीज की कभी शिकार नहीं रही हूँ, कोई मुझे नहीं बोल पाया है। बट हाँ, वो कहते हैं ना कि एक माइंडसेट बना हुआ है, तो उसको बदलने की जरूरत है। बहुत से जर्नलिस्ट को देखती हूँ मैं भोजपुरी को लेकर, कहीं कहीं गई और 10 लोग खड़े हो गए और वो सवाल करेंगे कि अरे आपके भोजपुरी में तो चोली और इससे ये नहीं होता। मैं बोलती हूँ उनसे, मैं खुद ही क्वेश्चन करती हूँ कि सर आपने लास्ट फिल्म भोजपुरी कब देखी थी? तो नहीं देखी। मैं बोला नहीं देखी तो आप उंगली कैसे उठा रहे हैं? वो जमाने पहले की बात लेके आप माइंडसेट बना रहे हैं और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। जी। तो वो कहीं ना कहीं आपके जाने से आपको लगता है आप वो चेंज करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहूंगी अपने स्तर से। एंड करण जौहर इस बार शो को होस्ट कर रहे हैं। वो काफी कलरफुल पर्सनालिटी हैं अपने आप में और बड़े फिल्म मेकर हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि वो शो को होस्ट कर रहे हैं इस बार? वो जैसे कलरफुल हैं उसी तरीके से हमारा शो भी होने वाला है कलरफुल। और बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं उनके साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा और बहुत ही फन रहेगा इस बार। अक्षरा के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, जो वो स्टैंड नहीं कर सकती, और तो आपको लगता है कि अगर घर में ये चीजें होंगी तो आप अपना भरपूर आप अपनी आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ? मैं बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरे आत्मसम्मान पे अगर कोई बात आए वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, या लड़कियों को लेकर कोई बात आए उस पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट को बहुत मानती हूँ। तो मैं इन सब चीजों पे स्टैंड लूंगी। राइट। जाने से पहले आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी जो अब आपको देखने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी पे? मैं सारे फैंस से कहना क्या, निवेदन करना चाहती हूँ कि अब तक जिस तरीके से मुझे बढ़ाया है, बनाया है या इस मुकाम तक पहुंचाया है, आगे भी यूं ही बनाए रखना अपना आशीर्वाद और अपना साथ बनाए रखना इसी तरीके से। थैंक यू।
Thank you so much, Akshara. All the best for the show. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye. Yeah, you too. Bye.